हमने ये चुनाव चिन्ह दो विशेष कारणों से मांगा था। चुनाव में इस बार अगर किसी को वोट देना है तो वो है स्कूल का बस्ता। आपने जो शब्द यूज किया, कितनी बड़ी जीत है। स्कूल के बस्ते पर बटन दबाकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट करेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि जन सुराज को चुनाव चिन्ह मिल चुका है और जन सुराज का चुनाव चिन्ह होगा स्कूल का बस्ता। देखिए, बीते दिन भी हमने आपको दिखाया था कि क्या कुछ कहा था जन सुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने। और बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से जन सुराज के नेताओं ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में कई बातों का जिक्र भी किया था। देखिए, गठबंधन को लेकर के भी उनसे सवाल पूछा गया था, तो क्या कुछ जवाब दे रहे हैं इसको लेकर के मनोज भारती। सबसे पहले आप उनको सुनिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ आए। जैसा कि सदफ जी ने बताया, हमने चुनाव आयोग से स्कूल का बस्ता की मांग की थी हमारे चुनाव चिन्ह की तरह, और बहुत खुशी है कि इस बात को मानते हुए निर्वाचन आयोग ने हमें ये चुनाव चिन्ह दिया। हमने ये चुनाव चिन्ह दो विशेष कारणों से मांगा था। पहला तो ये कि उपचुनाव में ये हमारा चुनाव चिन्ह था और उससे एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी जिसकी जरूरत है। दूसरा, जैसा कि सदर जी ने पहले कहा, शिक्षा वो प्लेटफॉर्म है जिसकी बुनियाद पर जन सुराज पार्टी की व्यवस्था बदलाव की बात कही जाती है। शिक्षा बच्चों के लिए तो है ही, जो हमारे 5 सूत्रों में पहला सूत्र है, 15 साल तक के बच्चों को अच्छी मुफ्त शिक्षा मिले, इसका हम वादा करते हैं। हर बच्चे के पास उसके पीठ पर बोझ के बदले कोई ईटा उठाता है, कोई बोझ लेकर चलता है, कोई बोरा ढोता है, उसके बदले हर बच्चे की पीठ पर स्कूल का बस्ता हो, ये हमारा वादा है। 15 साल से बड़े वैसे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में हैं, और आप सब जानते हैं कि बिहार में आज यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की क्या हालत है। जो बदहाल अवस्था है हमारे यूनिवर्सिटीज की, हमारे कॉलेजेस की, उसको दुरुस्त करने के लिए भी शिक्षा का जो इम्पोर्टेंस है उसको भी जाहिर करने के लिए स्कूल का बस्ता काम आता है। और जो वयस्क हैं, जो जिनके रोजगार की हमने उसके लिए वादा किया है, उसमें भी सारे वयस्कों को ये समझाना कि अगर उन्होंने थोड़ी बहुत शिक्षा ले ली तो आज के मॉडर्न जमाने के मॉडर्न इक्विपमेंट को भी ऑपरेट करने के लिए वो बेसिक शिक्षा उन्हें बहुत काम आएगी। गांव में लगभग हर व्यक्ति के पास, लगभग हर महिला के पास किसी न किसी तरह का स्मार्टफोन है, लेकिन उनमें से शायद ही 5% लोग ये जानते हैं कि स्मार्टफोन का कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। कम से कम उनको इस बहाने अगर हम सही शिक्षा और बेसिक शिक्षा, जिससे कि वो बेसिक इंस्ट्रक्शंस को समझ सके, इसकी भी अगर बात कहनी हो तो शिक्षा का इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है। स्कूल का बस्ता जन स्वराज पार्टी का एक ऑल्टर ईगो है। जन स्वराज पार्टी जहां है
स्कूल का बस्ता वहीं पर है। मुझे लगता है कि जैसा आपने उपचुनाव में देखा, वर्चुअली 8 दिन के चुनाव प्रचार में 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर 2024 तक चुनाव का प्रचार हुआ, जिसमें हमारे पास स्कूल का बस्ता सिंबल चुनाव चिन्ह मिला था। उस बीच में दिवाली आई, छठ आया। केवल 8 या 9 दिन के वर्चुअल चुनाव प्रचार में 10% लोगों ने स्कूल के बस्ते को अपना लिया था। 10% वोटर्स ने स्कूल का बस्ता जनसुराज को वोट दिया था। अभी हमारे पास लगभग 3.5-4 महीने का वक्त है। हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव प्रचार के खत्म होने तक बिहार में हर बच्चा, हर युवा, हर महिला और हर बुजुर्ग इस बात को समझेगा कि चुनाव में इस बार अगर किसी को वोट देना है तो वो है स्कूल का बस्ता यानी जनसुराज। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 अक्टूबर 2024 को हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी और उस स्थापना के बाद जो है हम लोगों ने बिहार में जो 4 बाई इलेक्शंस हुए थे उसको हम लोगों ने कंटेस्ट किया था और उस समय भी जो है हम लोगों को स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह मिला था। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया कि मात्र कुछ दिनों में ही, रादर 8 से 10 दिनों की अवधि में हम लोगों ने जो है उस चुनाव चिन्ह को लोगों तक ले जाने का उपयोग किया और उसके बाद हमें 10% वोट मिले। आपको ये जानकर हैरान होगा कि ये 10% वोट लाने में हमारे देश की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती हैं, उसे 20 वर्ष लगे और हम लोगों ने मात्र 8 दिन के अल्प अवधि में जो है उसको प्राप्त किया था। और अभी जो आसन्न जो हमारे जो चुनाव होने वाले हैं बिहार विधानसभा के लिए, इसके लिए हमारी पार्टी जो है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है और इसके लिए लगभग 100 फ्री सिंबल्स मिलते हैं। हम लोगों ने इसमें भी जो है फर्स्ट प्रेफरेंस जो है स्कूल का बस्ता ही दिया था और हम लोग इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें स्कूल का बस्ता ही मिला। इसके कई कारण, आप जानते हैं कि स्कूल का बस्ता जो है जनसुराज के सोच के अनुसार है, जनसुराज के आदर्श के अनुसार है। पिछले 35 सालों में हमें जो युवाओं के कंधे पर किस चीज का बोझ मिला, किस बोरे का बोझ मिला, मजदूरी का बोझ मिला और इसको हम लोग बदलना चाहते हैं और वो बदलने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो शिक्षा है। अब जो है हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो छात्र हैं उनके कंधे पर स्कूल का बस्ता हो, यानी शिक्षा हो, और शिक्षा वो माध्यम होगा जिससे हर एक तरह की जो है गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी और बिहार जो है विकास के रास्ते पर जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जो है हमारा आदर्श था, सोच है। और हमारे जो आइकन है, एक जो बाबा साहब अम्बेडकर, उनका भी पहला काम कहना है कि यदि समाज में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले शिक्षित हो, और उस आलोक में भी हम लोगों ने स्कूल का बस्ता चुना था और ये हमें स्कूल का बस्ता मिल गया। अब हम इस प्रेस के माध्यम से पूरे बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं, और जैसा सर ने कहा कि अभी भी जो है हमें 3 से 4 महीने हैं। यदि 8 दिन में हमारा रिच उतना तक था तो 3 से 4 महीने जो बचे हैं, निश्चित तौर पर बिहार के जितने भी वोटर हैं वहां तक हमारा रिच होगा और आने वाले दिनों में जो है बिहार की जनता जो है स्कूल के बस्ते पर बटन दबाकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट करेगी, बिहार के विकास के लिए वोट करेगी। हाँ, ये तो सही है, पर ये कोई मतलब आपने जो शब्द यूज किया, कितनी बड़ी जीत है, वो बड़ी जीत तो जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। पर ये हाँ, ये एक अच्छी शुरुआत है, कहना चाहिए ये एक बहुत शुभ और अच्छा शुरुआत। तेजस्वी वाली कलम कोई बस्ते में नहीं रही। तेजस्वी जी अपना कलम अगर इस बस्ते में डाल दें तो हमें उनके लोगों की भी काफी समर्थन प्राप्त हो जाए, बड़ी अच्छी बात होगी। वो तो 2-4 सीटें ही क्यों, वो तो सारी सीटें हमें दे दें, अच्छा तो यही रहेगा।
खबर ये ये रास्ता बटवाइएगा निश्चित रूप से सर, खबर ये चल रही है कि आप लोगों को स्कूल का बस्ता था मुकेश सैनी को नाव जो है वो माफ मिला। खबर ये है कि मुकेश सैनी और जसराज की गठबंधन हो सकती है। मुकेश सैनी लगातार संपर्क में है उनका। अब कितनी बार आपको समझाएं, कौन कौन समझाए, किस किस तरह से समझाए कि जन स्वराज पार्टी शुरू से कहती आई है कि हम न तो कोई प्री पोल अलायंस करेंगे, न ही पोस्ट पोल अलायंस करेंगे, और हम इस बात पर टिके रहेंगे, इसका वादा करते हैं। सर मेरी मर्ज करेंगे सर, आप लोग तो मर्ज करा देंगे भैया। हमसे मिल जाए वो ठीक है, लेकिन हम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे कि हम साथ में लड़ते हैं, ऐसा नहीं होगा। मनोज सर, एक फोटो वायरल हो रहा है आपके शायद मीडिया के इंतजाम होगा, जिसमें प्रशांत किशोर तेजस्वी को अपना स्कूल का बस्ता दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। क्या बना दिया है? तो इसमें मैं क्या कहूँ, जनसुराज के पैसे बनाए सर, ये तो अच्छा है आप तरह तरह से स्कूल के बस्ते का प्रचार देख रहे हैं और आपका इंटरेस्ट जगा है, बाकी लोगों का भी इंटरेस्ट जगेगा। अच्छा है। जो बस्ता सर देखे जब चुनाव प्रचार में, तो क्या उसमें प्रशांत की फोटो भी चिपकाएंगे जैसे चुनाव के समय के? अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। मनोज सर, अभी तेजस्वी क्यों क्या अभी पहले अब ये तो सर्वविदित ये है कि अगर शिक्षा का किसी को सबसे बड़ा उपयोग करना है तो वो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन के पास होना चाहिए। और धन्यवाद। शिक्षा हासिल करने की कोई एज नहीं होती है। मतलब आपको देखिए ये हासिल करने की जो है कोई खास उम्र नहीं होती है कि आप कितनी उम्र तक ये हासिल कर सकते हैं। तो तेजस्वी जी को हम ये कहना चाहेंगे कि स्कूल का बस्ता वो जब चाहे अपनी पीठ पर बांध सकते हैं और नहीं। तो सुना आपने कि मनोज भारती ने क्या कुछ कहा है, गठबंधन किससे करेंगे, करेंगे भी या नहीं करेंगे, इसको लेकर के एक बार फिर से साफ साफ सब कुछ बता दिया है मनोज भारती ने। तो अब देखना होगा कि आगे आगे जनसुराज क्या कुछ करता है। तो फिर ये पूरी वीडियो और पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।